सभी प्यारे बच्चों का मैथ्स अड्डा के मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम माय यूट्यूब चैनल मैथ्स अड्डा। मैथ्स अड्डा आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत करता है। सभी बच्चों को राधे राधे, नमस्कार, जय श्री राम। दोस्तों, उम्मीद की जाती है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आज आपके सामने मैथ्स अड्डा लेकर आया है मेंसुरेशन 3D, क्षेत्रमिति 3D पर 32वीं क्लास। और इस 32वीं क्लास में हम आयतन के मिक्सअप क्वेश्चन करने वाले हैं, जिसमें घन हुआ, घनाभ हुआ, बेलन हुआ, शंकु, गोला, अर्धगोला, इन सभी के आधार पर मिक्सअप क्वेश्चन लिए जाएंगे। और दोस्तों, यदि आपको मिक्सअप करना है तो घन का फॉर्मूला हुआ, घनाभ का फॉर्मूला हुआ, बेलन, शंकु, गोला या अर्धगोला, इन सभी आयतन आपको याद होने चाहिए। मतलब इनके आयतन का फॉर्मूला क्या है, इनके वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला क्या है, इनके संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला क्या है। क्योंकि इससे पहले मैंने मेंसुरेशन 3D पर 31 क्लास कराई है, जिसमें मैंने इन सभी के फॉर्मूले, जो इनके सूत्र बनते हैं, चाहे वो वक्र पृष्ठ हो, चाहे वो संपूर्ण पृष्ठ हो, चाहे इनका आयतन हो, सभी आपसे बहुत ही प्यारे तरीके से, बिल्कुल आधार से, बिल्कुल बोले तो जीरो लेवल से डिस्कस किए हैं। यदि आपको वो फॉर्मूले सीखने हैं तो सभी पार्टों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, तो सीधे हमारे चैनल पर जाइए और उन पार्टों को अच्छे से देखिए, ताकि मेंसुरेशन के ये मिक्सअप क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से कर सको। और दोस्तों, जो साथी हमारे नए हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो भाई इतनी बड़ी गलती मत करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। क्योंकि यदि आपको एडवांस अच्छा बनाना है तो सभी पार्टों का नोटिफिकेशन आपको चाहिए। जब आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखोगे, तभी हर पार्ट का आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। और दोस्तों, आज जो क्वेश्चन होने वाले हैं वो क्वेश्चन सीखना आपके लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि नौकरी यदि आपको चाहिए तो ये सवाल सीखने पड़ेंगे। क्योंकि ये जो मैं सवाल आपको कराऊंगा ये बिल्कुल एग्जाम वाले सवाल हैं। आपको जिस तरीके से मैं बताऊंगा, सेम तरीका यदि आप एग्जाम में लगा दोगे तो समझिए नौकरी आपकी। अब दोस्तों, आइए बढ़ते हैं सवालों की तरफ। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपके सामने है बच्चों, आप देख सकते हो स्क्रीन पर। आपको दिया है एक घनाभ जिसकी भुजाएं 8 सेंटीमीटर, 27 सेंटीमीटर और 64 सेंटीमीटर है, को पिघलाकर एक नया घन बनाया गया। घनाभ और घन के कुल सतह क्षेत्रफल का अनुपात बताइए। अब दोस्तों, आपको क्या बोला है, घनाभ को पिघलाकर एक घन बनाया गया है। अब दोस्तों, जब भी पिघलाकर बनाया जाता है, इसका मतलब होता है उनके आयतन बराबर हैं। अब दोस्तों, घनाभ का जो आयतन होता है वो होता है L इंटू बी इंटू एच, और जो हमारे घन का आयतन होता है वो होता है ए क्यूब, इसलिए यहाँ पर ए क्यूब रखते हैं घन का आयतन। अब दोस्तों, यहाँ पर आपको घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सभी मिली है, तो बोल सकते हैं लंबाई 8 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 27 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 64 सेंटीमीटर है। अब दोस्तों, यहाँ पर है घन की भुजा का क्यूब। अब दोस्तों, यहाँ पर देखिए 8 जो है उसको हम बोल सकते हैं 2 का क्यूब है। 8 है भाई 2 का क्यूब। 27 जो है वो है 3 का क्यूब। 64 जो है वो है 4 का क्यूब। अब दोस्तों, बराबर में है घन की भुजा का क्यूब। अब यहाँ पर देख सकते हो 8 2 का क्यूब, 27 3 का क्यूब, 64 4 का क्यूब। अब दोस्तों, जब भी घातें बराबर होती हैं, देख सकते हो सभी की घात यहाँ पर 3 3 है, तो दोस्तों आधारों का गुणा किया जाता है। आधारों का गुणा करेंगे, मतलब 2 का 3 में 6 और 6 का 4 में 24, तो 24 बनेगा आधारों का गुणा। और वो जो बराबर घात होती है, जो बराबर घात आप देख सकते हो 3 है, उन आधारों के गुणनफल पर रखा जाता है। अब दोस्तों, यहाँ पर है घन की भुजा का क्यूब। अब दोस्तों, क्यूब से क्यूब कैंसिल हो जाएगा, तो जो हमारे घन की भुजा है वो आ जाएगी 24 सेंटीमीटर। अब दोस्तों, हमसे पूछा गया है घनाभ और घन के कुल सतह क्षेत्रफल का अनुपात बताइए। अब आपको ये अच्छे से नोट डाउन कर लेना है कि घन की भुजा 24 आ चुकी है। एक बार इसे साफ करते हैं, हटाते हैं। यहाँ देखिए भाई, आपसे पूछा गया है घनाभ और घन के कुल सतह क्षेत्रफल का अनुपात बताइए। कुल सतह का मतलब है उनके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में हमसे रेशियो पूछा गया है। अब दोस्तों, पहले हमें बोला गया है घनाभ, तो घनाभ का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। और दोस्तों, दूसरी तरफ आप देख सकते हो कि जो आपके घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 6 ए स्क्वायर होता है, तो इसमें हमसे रेशियो पूछा गया है। अब दोस्तों, घन की भुजा हम 24 लेकर आए थे, यहाँ पर 24 रखते हैं, क्योंकि घनाभ की लंबाई चौड़ाई तो क्वेश्चन ने दी है पूरी, यहाँ पर देख सकते हो, और घन की भुजा है वो 24 सेंटीमीटर आई थी। अब दोस्तों, यहाँ पर देखिए 2 इंटू, यहाँ पर एल बी करना है, एल इंटू बी, मतलब 8 का 27 में, अब 8 का 27 में 216 बनेगा। दोस्तों, बी इंटू एच करेंगे, मतलब 27 का 64 में, और 27 का 64 में करेंगे तो ये 17 28 बनेगा। और दोस्तों, फिर करना है एच इंटू एल, मतलब 8 का 64 में करेंगे, 8 का 64 में भाई 512। अब दोस्तों, यहाँ पर है 6 ए स्क्वायर, जिसमें देख सकते हो घन की भुजा 24 सेंटीमीटर आई थी, तो ए स्क्वायर मतलब 24 इंटू 24। अब दोस्तों,
यहाँ पर आपको सिर्फ अंदर एडिशन करना है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में। तो एडिशन करेंगे भाई 1700 और 500, 2200, 2200 और 200, 2400, 2400, 28, 2440 और 2456। तो रख सकते हैं 2456। अब दोस्तों यहाँ पर है 6 इंटू ए स्क्वायर मतलब 24 गुणित 24। अब यहाँ पर आपको मात्रा रेशियो बनाने देखिए, 2 से कट करेंगे तो ये 3 आएगा, 2 से कट करेंगे 3 आएगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, इसको हम 8 से कट करेंगे 3 आएगा, इधर 8 से कट करेंगे तो 3 0, 8 से 56 को कट किया 7 आया। अब दोस्तों 307 आप ऑप्शन में देख सकते हो, 307 आ चुका है। इधर मल्टीपल करके देखिए, 3 का 3 में 9 और 9 का 24 में, 9 का 24 में 216। तो रेशियो आ चुका है 307 216, 307 216। तो पहले ऑप्शन में बैठा है भाई, इसको टिक करिए और बढ़िए अगले सवाल पर। एक बहुत ही अच्छा सवाल आपके सामने है बच्चों, आप देख सकते हो। आपको दिया है एक अर्धगोलाकार कटोरा मोटे स्टील से बना है जिसकी मोटाई 0.5 सेंटीमीटर है। मतलब ये अर्धगोलाकार कटोरा जो है ये स्टील से बना है और उस स्टील की मोटाई 0.5 सेंटीमीटर हमको दी गई है, ये वाली मोटाई। अब दोस्तों यदि कटोरे का बाहरी व्यास बोल सकते हैं सेंटर से लेकर बिल्कुल ये आखिरी बिल्कुल बाहरी व्यास मतलब बाहर तक उसका व्यास जो है वो हमें 43 सेंटीमीटर दिया है। उसके बाद देखिए, तो कटोरे की धारिता ज्ञात करिए, मतलब हमें कटोरे की धारिता, हमें कटोरे का आयतन बताना है। अब दोस्तों ये अर्धगोलाकार कटोरा है, तो भाई अर्धगोलाकार कटोरे का आयतन क्या होगा? अर्धगोलाकार कटोरे का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, आपको बोला है उसका बाहरी व्यास मतलब 2r जो हमें दिया है 43 सेंटीमीटर। यदि हम 2 से कट करेंगे तो बाहरी त्रिज्या कितनी आएगी? 43 का आधा 21.5 आएगी। मतलब ये कंप्लीट सेंटर से लेकर यदि बाहरी रेखा तक बात करें तो ये त्रिज्या आ चुकी है 21.5 मीटर। लेकिन दोस्तों बोला गया है जो अर्धगोलाकार कटोरा है मोटे स्टील से बना है जिसकी मोटाई 0.5 सेंटीमीटर है। मतलब ये जो मोटाई है ये आपको बोली गई है 0.5 सेंटीमीटर। अब दोस्तों आप देख सकते हो 21.5 इसकी बाहर तक त्रिज्या है जिसमें से मोटाई है 0.5 सेंटीमीटर मतलब आधा सेंटीमीटर। तो 21.5 में से आधा सेंटीमीटर तो मोटाई है, तो 21.5 में से आधे को हटा देना तो आपकी जो त्रिज्या बचेगी अंदर वो बचेगी 21 सेंटीमीटर। अब दोस्तों इस 21 सेंटीमीटर से आपको बतानी है अर्धगोलाकार कटोरे की धारिता। तो दोस्तों 21 सेंटीमीटर हमारी रेडियस रहेगी, मतलब जो अर्धगोलाकार कटोरे की एक्चुअल धारिता रहेगी, एक्चुअल उसका आयतन रहेगा वो 21 सेंटीमीटर त्रिज्या से रहेगा। तब दोस्तों यहाँ पर देखिए 2/3 पाई का मान रखेंगे 22/7 आर क्यूब। भाई 21 का क्यूब करेंगे 21 गुणित 21 3 बार रखा जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये 2/3 है, 3 और 7 21, 21 से 21 हमारा कैंसिल। अब देखिए 21 का वर्ग कर सकते हो, 21 का वर्ग 441, 22 का 2 में 44 बनेगा। और दोस्तों 44 का 441 में अब यहाँ पर देखिए बाय ऑप्शन आप चल सकते हो। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर यदि इकाई अंक देखा जाए 4 है, 8 है, 6 है और 6 है, तो कभी कभी दोस्तों आप पूरा गुणा मत किया करो, वहाँ पर इकाई अंकों का यूज़ किया करो। जैसे यहाँ पर 44 का 4 लीजिए और 441 का 1 लीजिए और 4 का यदि 1 में करोगे तो आपका इकाई अंक 4 आएगा। तो ऑप्शन देखा जाए 19404, इसी में इकाई अंक 4 है, मतलब इन दोनों का यदि आप गुणा करोगे तो आपको 19404 ये आपको आयतन मिलेगा। इकाई अंक से फटाके से पहला आंसर कर सकते हो और फिर बढ़िए अगले सवाल पर। अगला सवाल आप देख सकते हो बच्चों, आपके सामने है स्क्रीन पर, आप पढ़ सकते हो और यहाँ पर वीडियो को रोक के आप इसे ट्राई भी कर सकते हो। ऑप्शन आपके साथ में है और ऑप्शन बहुत ही प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर ऑप्शन है, आप देख सकते हो। तो यहाँ पर बोला है यदि किसी गोले की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर बढ़ा दी जाए, इसके पृष्ठ क्षेत्रफल 464 पाई वर्ग सेंटीमीटर से बढ़ जाता है, आरंभिक गोले का आयतन क्या होगा? तो दोस्तों आपसे पूछा गया है जो आरंभ में गोला है, जो पहले गोला है उसका आपसे आयतन पूछा गया है। भाई आरंभिक गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, आपसे बोला गया है उसकी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर बढ़ा दें। तो भाई पहले उसकी त्रिज्या, जो पहले गोला था उसकी त्रिज्या थी आर और फिर त्रिज्या को 4 सेंटीमीटर बढ़ाया गया, मतलब बाद वाले की त्रिज्या हो जाएगी r+4। तो दोस्तों हमने त्रिज्या को 4 सेंटीमीटर बढ़ा दिया, लेकिन इस 4 सेंटीमीटर बढ़ाने से हुआ क्या? पृष्ठ क्षेत्रफल में 464 पाई वर्ग सेंटीमीटर बढ़ जाता है। मतलब पहले का जो पृष्ठ क्षेत्रफल था, भाई पहले वाले गोले का जो पृष्ठ क्षेत्रफल था उसमें 464 पाई वर्ग सेंटीमीटर बढ़ जाता है और बाद वाले का पृष्ठ क्षेत्रफल बन जाता है। तो दोस्तों हमने त्रिज्या को 4 सेंटीमीटर बढ़ाया और उसके कारण
पहले वाले के पृष्ठ क्षेत्रफल में 464 पाई वर्ग सेंटीमीटर बढ़ जाता है और बाद वाले का पृष्ठ क्षेत्रफल बन जाता है। अब दोस्तों आपको पता है भाई गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है। गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो दोस्तों हम गोले के पृष्ठ क्षेत्रफल के लिए यूज करेंगे 4 पाई आर स्क्वायर। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, इस गोले का आरंभिक गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, 4 पाई आर स्क्वायर। तो दोस्तों आर स्क्वायर, इसकी त्रिज्या क्या है, इसकी त्रिज्या आर है, तो यहाँ पर त्रिज्या का स्क्वायर। दोस्तों उसमें 464 पाई की बढ़त हुई है और यहाँ पर देखिए इस गोले का भी पृष्ठ क्षेत्रफल क्या रहेगा, इस गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल भी रहेगा 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर मतलब उसकी त्रिज्या का स्क्वायर, लेकिन इसकी त्रिज्या तो r+4 है, तो त्रिज्या का स्क्वायर r+4 का स्क्वायर। अब दोस्तों यहाँ से आप त्रिज्या निकालोगे और यहाँ से त्रिज्या निकालकर आरंभिक गोले का आयतन बताओगे। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए कैंसिल क्या होगा, तो भाई पाई कॉमन आएगा, पाई कॉमन आएगा और पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। फिर दोस्तों देखिए यहाँ पर देख सकते हो 464 और यहाँ पर है 4, तो 464 और 4, इसमें से आप 4 कॉमन लीजिए। यहाँ पर 4 कॉमन लोगे तो यहाँ पर बचेगा 116, यहाँ 4 कॉमन लोगे तो आर स्क्वायर बचेगा और 4 कॉमन लेकर 4 से 4 कैंसिल। अब दोस्तों यहाँ पर बचा मात्र आर स्क्वायर प्लस 116। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बचा है r+4 का स्क्वायर मतलब a+b का होल स्क्वायर, a+b का होल स्क्वायर लगेगा दोस्तों, जो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पर सेम तरीका लगाना है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, भाई 4 का स्क्वायर 16 प्लस 2ab का मतलब है 2a और b, मतलब 2 का r में 2r और 2r का यदि 4 में करोगे तो 8r बनेगा। अब दोस्तों यहाँ से r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल, भाई 16 प्लस से क्या हो जाएगा माइनस, 16 माइनस करिए, 116 में से 16 गया 100 बचेगा और ये बचा 8r। अब दोस्तों आप देख सकते हो 4 से कट करेंगे, 4 से कट करेंगे 25 बनेगा, 4 से कट करेंगे 2 बनेगा, तो यहाँ पर त्रिज्या आ चुकी है 25/2। तो दोस्तों त्रिज्या 25/2 है। अब यहाँ पर देख सकते हो ये कौन सी त्रिज्या आई है, भाई ये r है, ये आरंभिक गोले की त्रिज्या है और हमसे आरंभिक गोले का आयतन पूछा गया है। अब दोस्तों उसकी त्रिज्या आ चुकी है 25/2, तो हमें रखना है गोले का आयतन 4/3। और दोस्तों देख सकते हो आपको जो गोले का आयतन है पाई के रूप में बताना है, मतलब पाई को पाई रखना है, तो यहाँ पर पाई को पाई रखते हैं r³ मतलब 25/2 का क्यूब, 25/2 का क्यूब करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर बनेगा 4/3 पाई, भाई r³ 25 का क्यूब, 25 का क्यूब मतलब 25 गुणित 25 गुणित 25 जो बनेगा 15,625। भाई आपको घन याद होना चाहिए, 25 का जो घन होता है वो 15,625 और भाई 2 का घन आप सभी को पता है 8 आएगा। अब यहाँ पर आप 4 से कट करोगे तो 2 बनेगा और यहाँ पर आपका आयतन आ चुका है 15,625, पाई पीछे लगा दो और यहाँ पर देखिए 3 का यदि 2 में करोगे तो ये 6 बनेगा, तो 15,625 पाई/6 ये हमारा आंसर रहेगा। ऑप्शन में ढूंढा जाए तो भाई देखिए 15,625 पाई/6 पहले ही ऑप्शन में बैठा है, मतलब पहला ऑप्शन हमारा आंसर है। अब दोस्तों देख सकते हो मिक्सअप में कितना अच्छा सवाल लिया है। पहले आपको उनके पृष्ठ क्षेत्रफल पता होने चाहिए, पृष्ठ क्षेत्रफल का यूज़ करोगे तो वहाँ से आप आरंभिक गोले की त्रिज्या लाओगे और आरंभिक गोले की त्रिज्या यहाँ पर रखोगे, तब आरंभिक गोले का आयतन आएगा 15,625 पाई/6। ऑप्शन को टिक करिए और बढ़िए अगले सवाल पर। क्या सवाल है भाई, क्या सवाल है, सवाल देखिए आपके सामने स्क्रीन पर है दोस्तों। यहाँ पर दिया है एक 2.4 मीटर इंटू 2.25 मीटर आयताकार पाइप के माध्यम से 25 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से 150 मीटर इंटू 100 मीटर की टंकी में पानी बहता है, पानी का स्तर कितने समय में 3 मीटर ऊपर उठेगा। तो दोस्तों एक अच्छे लेवल का सवाल है, आप देख सकते हो यहाँ पर दिया है 2.4 मीटर इंटू 2.25 मीटर, एक आयताकार पाइप है, उससे जो पानी बहता है उसकी चाल है 25 किलोमीटर प्रति घंटा और वो 150 मीटर इंटू 100 मीटर ये एक टंकी में गिरता है। तो पूछा है पानी का स्तर, पानी की हाइट कितने समय में 3 मीटर ऊपर उठेगी। तो यहाँ पर पानी की हाइट, पानी का स्तर आपको 3 मीटर दिया है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए एक तरफ आपको लगाना है आयताकार पाइप का आयतन और दूसरी तरफ लगाना है आपको टंकी का आयतन। तो दोस्तों देखिए आपको दिया है आयताकार पाइप है, भाई आयताकार पाइप मतलब घनाभाकार जिसका आयतन रहता है L/B/H और दूसरी तरफ आपको लगाना है टंकी का आयतन। अब टंकी में देखें लंबाई है, चौड़ाई है और उसका स्तर मतलब उसकी ऊंचाई दी है, तो टंकी का आयतन भी रहेगा L/B/H। इसको स्मॉल से डिनोटेट करते हैं। तो दोस्तों पाइप को मैंने कैपिटल से डिनोटेट किया है और टंकी को मैंने स्मॉल से डिनोटेट किया है। तो यहाँ पर देखिए लंबाई क्या दी है, पाइप की लंबाई आपको दी है 2.4 मीटर, मतलब लंबाई को हम रख सकते हैं 24/10। दोस्तों चौड़ाई आपको दी है
2.25 मीटर, जिस चौड़ाई को हम रख सकते हैं भाई पॉइंट हटा के 2.25 मीटर मतलब 225/100। और दोस्तों यहाँ पर देखिए जो पाइप की ऊंचाई रहेगी, मैंने आपको पहले भी कराया था, आप जाके वो वाला पार्ट देख सकते हैं। जो ऊंचाई होती है पाइप की, जो लंबाई होती है, वो आती है चाल गुणित समय से। किससे आती है? चाल गुणित समय से। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो चाल आपको दी है 25 किलोमीटर प्रति घंटा। अब 25 किलोमीटर प्रति घंटा जिसको आप रख सकते हो भाई 25 किलोमीटर, यहाँ पर डाटा देखे जाए मीटर 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 और ये मीटर, तो 25 किलोमीटर को हम रख सकते हैं 25,000 मीटर। और ये है प्रति घंटा। प्रति घंटा मतलब समय जो रहेगा वो घंटे में रहेगा। और दोस्तों दूसरी तरफ आपको डाटा लेने हैं, दूसरी तरफ आपको डाटा टंकी के लेने हैं, जिसकी लंबाई देख सकते हो 150 मीटर है, जिसकी चौड़ाई देख सकते हो 100 मीटर है, और उसका स्तर, उसकी ऊंचाई देख सकते हो आपको 3 मीटर दी है। तो यहाँ पर देख सकते हो मीटर मीटर एंड मीटर, 2.4 मीटर, 2.25 मीटर। तो हमने 25 किलोमीटर को भी 25,000 मीटर में चेंज कर लिया। सारा डाटा हमारा मीटर में कन्वर्ट हो चुका है। अब दोस्तों जो समय आएगा वो आएगा प्रति घंटा, मतलब घंटे में आएगा, और वही हमसे पूछा है कितना समय लगेगा। तो दोस्तों मात्र कैलकुलेशन करनी है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप कैलकुलेशन करोगे भाई, यहाँ पर 3 जीरो है, तो 3 जीरो से हमारी 3 जीरो कैंसिल हो जाएंगी। अब यहाँ पर देखिए भाई 25 से कट करोगे, या आप 225 और 150 75 से कट कर दो, 75 से कट करोगे 2 बार, 75 से कट करोगे 3 बार। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए ये जो 25 बचा है ये 100 को 4 बार में कट करेगा। अब दोस्तों यहाँ पर 3 से आपका 3 कैंसिल हो जाएगा। अब ये देखिए 2 और 4, 2 और 4 भाई 8 बनेगा, 8 से 24 3 बार कटेगा। अब यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर क्या बचा है, 3t बचा है, 3t बचा है और 3t, तो बराबर में देखिए बराबर में कुछ नहीं बचा तो 1 बचा है। तो जो टाइम आएगा वो आएगा 1/3, और 1/3 किलोमीटर प्रति घंटा मतलब समय आएगा घंटे में। तो समय हमसे जो पूछा गया है वो 1/3 घंटे है। लेकिन दोस्तों ऑप्शन देखे जाए तो वो ऑप्शन हमारे मिनट में है। मतलब दोस्तों जो 1/3 घंटा आया है उसे हमें 60 से गुणा करना है, और 60 से गुणा करके हमें बताना है कितने मिनट, 20 मिनट हमारा आंसर रहेगा। तो 20 मिनट भाई दूसरा ऑप्शन बैठा है, इसको टिक कर देंगे और ये हमारा आंसर रहेगा। और दूसरी बात दोस्तों, ये थंबनेल वाला पार्ट आप जाकर देख सकते हो, जिसमें मैंने बताया हुआ है कि पाइप की जो लंबाई या ऊंचाई होती है वो होती है चाल गुणित समय। तो इस पार्ट को आप अच्छे से देख लेना, उसमें मैंने बेसिक क्वेश्चन कराए हैं, तो वो पार्ट आपको बता देगा ये चाल गुणित समय का कॉन्सेप्ट क्या है। अब दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, आइए। पिछले आधार पर दोस्तों, पिछले क्वेश्चन के आधार पर एक अच्छे लेवल का सवाल आपके सामने है। आप देख सकते हो यहाँ पर आपको दिया है किसी 5 मिलीमीटर व्यास वाले बेलनाकार पाइप से 2 मीटर प्रति मिनट की चाल से पानी बहता है। 30 सेंटीमीटर व्यास वाले आधार तथा 24 सेंटीमीटर ऊंचे शंकु को पानी से भरने में कितना समय लगेगा। अब यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हो एक तरफ आपको बेलन बोला गया है, तो बेलन रहता है πr²h, और दूसरी तरफ आपको शंकु बोला गया है 1/3 πr²h। तो फॉर्मूले फटाफट रखा करो भाई, ये बेलन का फॉर्मूला और ये शंकु का फॉर्मूला। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देख सकते हो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो पाई से पाई कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से सुनिए थोड़ा, जो बेलनाकार पाइप है उसका व्यास है 2 मिलीमीटर, और जो उससे पानी की चाल है वो 2 मीटर प्रति मिनट है, मतलब मिलीमीटर और मीटर, और यहाँ पर देखिए सेंटीमीटर। दोस्तों आपको हमेशा क्या तरीका यूज़ करना है भाई, मिलीमीटर भी आया है, मीटर भी आया है, और जो शंकु के डाटा है आप देख सकते हो 30 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर भी आया है। तो दोस्तों मिलीमीटर से बड़ा सेंटीमीटर है, और सेंटीमीटर से बड़ा आपका मीटर है। तो दोस्तों मिलीमीटर से बड़ा सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से बड़ा मीटर। तो जो बीच की यूनिट होती है दोनों तरफ से उसी में चेंज किया जाता है। तो बीच की यूनिट हमारी सेंटीमीटर है, मतलब हम जो डाटा चेंज करेंगे वो सारा डाटा सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए शंकु के जो डाटा है वो आपके सेंटीमीटर में है, मतलब शंकु के डाटा तो पुट करिए। अब यहाँ पर शंकु का जो व्यास है, आधार का व्यास, वो 30 सेंटीमीटर दिया है, व्यास 30 सेंटीमीटर है भाई, व्यास 30 सेंटीमीटर है तो शंकु की त्रिज्या 15 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो त्रिज्या का स्क्वायर करना है, r², मतलब त्रिज्या जो 15 है उसे 2 बार रखेंगे इनटू उसकी ऊंचाई। भाई ऊंचाई हमें दी है शंकु की 24 सेंटीमीटर, तो हम 24 सेंटीमीटर उसकी ऊंचाई रखेंगे। अब दोस्तों शंकु के डाटा सेंटीमीटर में है तो हमें बेलन के डाटा भी सेंटीमीटर में लेने पड़ेंगे। अब यहाँ पर देखिए उसका व्यास है 5 मिलीमीटर। भाई पहली बात तो व्यास जो 5 मिलीमीटर है उसको हम त्रिज्या में चेंज करेंगे, तो व्यास का आधा करेंगे तो त्रिज्या बनेगी, लेकिन वो किस में है, मिलीमीटर में। तो 5/2
मिलीमीटर। ये बेलनाकार पाइप की त्रिज्या बनेगी, लेकिन मिलीमीटर नहीं लेना, हमें सेंटीमीटर लेना पड़ेगा। और दोस्तों मिलीमीटर से सेंटीमीटर में जाएंगे तो 10 से हमें भाग देना पड़ेगा, तो ये हमारा त्रिज्या जो है वो सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया। लेकिन आर स्क्वायर मतलब इसको हमें 2 बार रखना पड़ेगा, आर स्क्वायर हो चुका है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, जो अभी पीछे मैंने कॉन्सेप्ट कराया चाल गुणित समय, क्या कॉन्सेप्ट कराया है, चाल गुणित समय। अब उसकी चाल है 2 मीटर प्रति मिनट। तो दोस्तों चाल को आप रख सकते हो 2 मीटर प्रति मिनट, चाल गुणित आपको लेना है समय, और दोस्तों समय आपसे कितना समय, और समय आपसे पूछा गया है, यहाँ पर टी को रखते हैं। अब दोस्तों मात्रा आपको बढ़िया अच्छे तरीके से सिर्फ कैलकुलेशन करनी है। अब देखिए चाल जो थी 2 मीटर प्रति मिनट, अब 2 मीटर इसको भी आप चेंज कर सकते हो क्योंकि डाटा हमें सेंटीमीटर में लेने हैं। तो जो 2 मीटर हमें दिया गया है भाई, 2 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 2 मीटर में 200 सेंटीमीटर होते हैं। तो यहाँ पर 2 मीटर की जगह 200 सेंटीमीटर आप रख सकते हो। अब दोस्तों यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे, देखिए यहाँ पर 5 और 5 मतलब 2 बार 5 है, और 2 बार 5 से कट करेंगे तो ये आएगा 3 और 3, भाई 3 से हमारा ये वाला 3 कैंसिल हो जाएगा। अब दोस्तों देखिए भाई 10 और 10 100 से कट किया 2 आएगा, ये 2 हमारा इस 2 से कैंसिल। अब दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पर बचा है मात्र 2, और 2 का क्रॉस में 3 से गुणा 6, और 6 का 24 में 24 6 का 144, और 144 वो समय टी आ चुका है, लेकिन वो किस में आएगा, वो समय हमारा मिनट में आएगा, क्योंकि हमें जो चाल दी थी 2 मीटर प्रति मिनट। तो दोस्तों पिछले क्वेश्चन में देखिए, पिछले क्वेश्चन में क्या था, 25 किलोमीटर प्रति घंटा, प्रति घंटा हो तो समय घंटे में आता है, और प्रति मिनट हो तो समय मिनट में आता है। तो समय आ चुका है 144 मिनट, हमसे मिनट में ही पूछा गया था, 144 मिनट ये बैठा भाई, टिक करिए नंबर आपका। अब दोस्तों इतना कॉन्सेप्ट यदि आप समझे हो कि जो पाइप की लंबाई हुई या ऊंचाई हुई वो होती है चाल गुणित समय, चाल गुणित समय। तो आपका मस्त मस्त क्वेश्चन आपके सामने है बच्चों, आप देख सकते हो, आपको दिया है एक 5 सेंटीमीटर इंटू 8 सेंटीमीटर पाइप से 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से पानी बहता है, तो आयताकार पानी की टंकी जिसका आधार 80 मीटर इंटू 40 मीटर है में आधे घंटे में पानी का स्तर कितना उठेगा। तो दोस्तों आपको एक तरफ पाइप का जो आयतन है वो लगाना है, और दूसरी तरफ आपको टंकी का आयतन लगाना है, क्योंकि एक तरफ पाइप से उसे भरा जा रहा है और दूसरी तरफ टंकी को भरा जा रहा है। तो एक तरफ आपको पाइप का आयतन लगाना है और दूसरी तरफ आपको टंकी का आयतन लगाना है। दोस्तों थोड़ा मैं डिस्कशन कर देता हूँ। यहाँ पर देखिए पाइप का जो आयतन रहेगा वो भी रहेगा L इंटू बी, मतलब लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, और जो टंकी है भाई देख सकते हो L इंटू बी, उसका आयतन भी रहेगा लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। अब दोस्तों देख सकते हो पाइप की लंबाई और चौड़ाई आपको दी गई है, पाइप की लंबाई और चौड़ाई आपको मिल चुकी है। जो उसकी ऊंचाई रहेगी, ऊंचाई रहेगी चाल गुणित समय, चाल गुणित समय। तो दोस्तों देख सकते हो चाल भी मिली हुई है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, और यहाँ पर समय भी मिला हुआ है आधा घंटा। तो यहाँ पर रखना है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, और यहाँ पर आधा घंटा 1/2 घंटा। तो यहाँ से उस पाइप की ऊंचाई आ जाएगी। फिर देखिए टंकी की तरफ यदि आप जाओगे तो लंबाई और चौड़ाई दोनों मिली है, मतलब 80 मीटर और 40 मीटर। और पूछा है पानी के स्तर में कितना उठेगा, कितना पानी का लेवल बनेगा, मतलब हाइट आपसे पूछी गई है ये वाली। तो दोस्तों हाइट के ऑप्शन आपको दिए गए हैं। अब दोस्तों दूसरी बात करें, यहाँ पर है सेंटीमीटर, मीटर और किलोमीटर प्रति घंटा। तो भाई सेंटीमीटर से बड़ा मीटर है और मीटर से बड़ा किलोमीटर है, तो आपको बीच वाली यूनिट मीटर में चेंज करना है। पहले आपका आंसर मीटर में आएगा और मीटर के बाद फिर उसे आप सेंटीमीटर में चेंज करके बता सकते हो कि कौन सा ऑप्शन आपका सेंटीमीटर में आंसर होगा। तो दोस्तों इसका आंसर कमेंट बॉक्स में फेंक के मारना। और आज का कंटेंट यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि मैटर आपको अच्छा लगा है, क्वेश्चन के लेवल आपको अच्छे लगे हैं, तो एक लाइक बनता है। साथ में जो हमारे साथी नए हैं भाई, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखिए, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और फिर मिलते हैं अगले पार्ट में। जय हिंद, जय भारत।